हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ अर्पण 7 और मैं हूं कुंदन कुमार पटेल। आज लोग हम पहुंच चुके हैं बरौली प्रखंड के देवापुर पंचायत में फिर से। यहां पे हमारे पूर्व विधायक श्री माननीय मंजीत सिंह मौजूद हैं। इस बांध पे निरीक्षण करने के लिए आए हैं। तो आइए इनसे हम लोग कुछ जानेंगे बांध के बारे में। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप बांध के बारे में? समय अवधि के रहते इस तटबंध और छड़की का निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया। जी सरकार ने दो बार समय अवधि का विस्तार किया। जी बाढ़ के अवधि में लगभग 30 अप्रैल के पहले 30 अप्रैल तक तटबंध बांधों का निर्माण किया जाना है, लेकिन यह जून महीना हुआ। जी 30 अप्रैल के बाद 15 मई एक्सटेंशन सरकार ने दिया, फिर 15 दिन का दिया और 15 जून बीतने के बाद भी आज 17 जून है, आज भी काम पूरे नहीं हुए। आप देखिए कंट्री साइड में जहां जियो बैग से इसको स्लोप बनाना था, सुरक्षा करना था तटबंधों का, अब तक काम भी प्रारंभ नहीं हुआ। जो मुख्य तटबंध में सुलिस गेट बनाए जाने थे वह सुलिस गेट में 70% काम नहीं हुआ। यदि छड़की टूटता है तो उस सुलिस गेट के माध्यम से पूरे सारण में बाढ़ की तबाही उत्पन्न होगी। और लगातार हम लोग शासन, प्रशासन और सरकार को इस साल हम ध्यान आकृष्ट कराते रहे। हम यह तीसरा बार इस बांधों पर आए, लगातार कामों की समीक्षा करते रहे। विभाग के पदाधिकारियों ने एक समय अवधि बताई कि सरकार के निर्धारित अवधि में हम तटबंध छड़कियों का निर्माण कार्य पूरा कर लेंगे, लेकिन आज भी हम यहाँ पर आए तो तटबंध छड़कियों पर जो कटाव निरोधक कार्य कराने थे, जो इसके गुणवत्ता के अनुरूप इस तटबंधों का उच्चीकरण शुद्धिकरण कराना था, जितनी माटी देना चाहिए था तटबंधों पर, वह अब तक नहीं हुआ। जियो बैग के काम कंट्री साइड में नहीं लगाए गए, तो इससे एक भय की स्थिति गांव के साथ साथ पूरे बिहार में उत्पन्न हो गई कि कहीं फिर इस बार बिहार में प्रलयकारी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न ना हो जाए। सर, एक चीज़ और है, यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि किसानों को यहाँ पे सूचित अथी किया जा रहा है, सतर्क किया जा रहा है कि खेती बाड़ी के लिए कि खेती ना किया जाए। सर, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए काम तटबंधों को बचाने के लिए जी किए गए, लेकिन काम में बहुत विलम्ब हुआ। और विलम्ब से किसानों को चिंता होना स्वाभाविक है, क्योंकि खेती में लोगों की लागत लगता है, पैसा लगता है, और धान की खेती किया जाना है तो लोगों में यह भय है कि कहीं हम धान की बीज लगाएं, कहीं बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो, वह हमारा फसल नुकसान ना हो। ये सब एक आंकलन के आधार पर, मन में शंका के आधार पर स्वाभाविक है किसान का चिंतित होना, और हम लोग भी इसके लिए चिंतित हैं। और यही कारण है कि बांध तटबंध छड़कियों को समय रहते इसकी मजबूती किया जाए, इस तटबंध को बचाया जाए, इस दिशा में हम सब लोग लगे हुए हैं। और आज गंडक बराज से 4.5 लाख के करीब क्यूसेक्स पानी जो आ रहा है वह काफ़ी भयावह है। उसको लेकर पूरे गोपालगंज ज़िले में पूरा रेड अलर्ट है, और उसके लिए हम लोग भी तटबंधों पर अपना कमर कसे हैं निरीक्षण करके, और तुरंत वरीय पदाधिकारी को हम लोग सूचित करेंगे कि कौन कौन सी काम बाकी है और कितना जल्दी इस काम को पूर्ण कराया जाए, ताकि गोपालगंज ज़िले को बाढ़ की त्रासदी से हम लोग बचा सकें। सर, एक चीज़ और हम सुने हैं कि यहाँ पे जितने भी ग्रामीण जनता है, उस सारा जितने भी सब ग्रामीण जनता ये बोल रही है कि ये जो बांध जो बन रहा है लापरवाही तरीक़ा से बन रहा है। सर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हमने तो पहले ही कहा जी कि बिहार सरकार का एक कैलेंडर है, उस कैलेंडर के मुताबिक जब 2020 में बाढ़ आया, उस अवधि के बाद एक समय निर्धारित होता है कि कितने दिनों के अंदर तटबंधों का प्रकलन बनाना है। उसकी विभाग की एक डिजाइनिंग कमेटी होती है कि उसकी डिज़ाइनिंग करती है कि कितना नदी का स्काउरिंग डेप्थ है, हम उसका स्काउरिंग डेप्थ के आधार पर हम कितने लेयर नीचे से गैवियन दें, जियो बैग दें, उसका एक प्रॉपर डिज़ाइनिंग की जाती है। जो काम आपके फरवरी माह या जनवरी अंतिम में प्रारंभ हो जाना चाहिए था और 30 अप्रैल तक कामों को समाप्त कर देना चाहिए। सर, सुनने में आया था कि 15 मई तक नहीं, 30 अप्रैल तक समाप्त किया जाना चाहिए था, लेकिन कोरोना काल के चलते सरकार ने इसको 15 मई तक इसको एक्सटेंशन किया। ठीक है, 15 मई तक भी काम पूरे नहीं हुए, पूरा मई समाप्त हो गया, और फिर सरकार ने यह आदेश किया कि 15 जून तक सारे कामों को समाप्त कर दिया जाए। आज 17 जून हो गए, आज भी इन तटबंधों पर जितनी मात्रा में मिट्टी देना चाहिए,
जिस तरह से सुलिस गेट का निर्माण का काम पूरा हो जाना चाहिए था, जिस तरह से कंट्री साइड में जियो बैग को लगाकर इस तटबंधों को सुरक्षित गुणवत्तापूर्वक करना चाहिए, वह काम अगर पूरे नहीं हुए तो हमारे जो ग्रामीण कह रहे हैं, चाहे यहाँ के लोग कह रहे हैं कोई बात, तो उसको तो हम भी सत्य मानते हैं कि यह सरकार की उदासीनता, सरकार की लापरवाही, सरकार का विलंब कार्य प्रारंभ कराया जाना, कार्य आदेश को विलंब से दिया जाना, जिसका परिणाम है कि समय अवधि विस्तार के बाद भी आज इस तटबंध का काम हम पूरा नहीं कर सके हैं। जी सर, तो एक चीज़ और है सर, दो तीन दिनों से इतना तेज़ी से बारिश हो रही है, तो बारिश में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है काम करने में, प्लस बांधों का जो स्थिति है वो भी बहुत ज़्यादा दयनीय हो गया है। तो सर अगर ऐसे ही लगातार अगर बारिश होती रहे, मान लीजिए प्राकृतिक आपदा, इसके बारे में कुछ कहा नहीं, किसी का हाथ में नहीं है, अगर बारिश होती रहे तो फिर काम को कैसे किया जाएगा? और प्लस दूसरी बात की इसके लिए मैं विभाग और सरकार को दोषी मानता हूँ जी। ये जून महीना में बांध तटबंधों के क्या काम कराए जाते हैं? जब नदियों में पानी आ गए और बैराज से आज 4-4.25 लाख क्यूसेक्स पानी आ रहा है, बारिश दस्तक दे चुकी है, कामों को समय अवधि में पूरा नहीं किया गया, तो इसके लिए विभाग जवाबदेह है। और बांध अगर टूटते हैं, सड़की टूटती है, तो इसके लिए विभाग और सरकार की जिम्मेवारी है। और इस बार बांध और तटबंध टूटेंगे तो निश्चित रूप से मैं इस विभाग और सरकार के खिलाफ न्यायालय में अपना दरवाज़ा खटखटाऊंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए थैंक यू। आज आप देख रहे थे, हम लोग आए थे देवापुर पंचायत के इस बांध पे, और यहाँ पे जो है हमारे श्री माननीय मंजीत सिंह जी आए थे और इस बांध का निरीक्षण कर रहे थे, और बांध का निरीक्षण करते हुए बहुत कुछ उनसे हम लोग को जानने को मिला। थैंक यू।